बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जौहराबाद पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक कत्ल की वारदात हुई और ये कत्ल की वारदात ऐसी है कि मैं कहूँ कि खून सफ़ेद हो जाना तो ये गलत नहीं होगा। एक शख्स को अगवा किया जाता है और उसके बाद उसकी लाश बरामद होती है। सवाल ये आखिर वो कौन लोग थे, वो किसने अगवा किया, कैसे हमारी पुलिस वहाँ पहुँची। आज के प्रोग्राम में ये कहना पड़ेगा कि सिंध पुलिस क्या, अगर हमारी पुलिस चाहे तो हर चीज़ ठीक हो सकती है, और अगर हमारी पुलिस ही चाहे तो यकीन जाने आप वो केसेस लंबे चलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त इस केस को जिस तरह हल किया गया है, 120 घंटे की तवील मेहनत के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम ने उस केस को हल भी किया, और उन लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाने में अगर हमारी सिंध पुलिस के जवानों का हाथ है तो ये गलत नहीं होगा, आज उनकी तारीफ़ करना पड़ेगी। क्योंकि इस केस के अंदर यही बात देखने में आई कि जब पुलिस अपने काम करती है तो यकीन जाने मुजरिम कटहरे के अंदर मौजूद होता है। सवाल ये है कि आज के इस केस में क्या हुआ, रेहान नामी शख्स कौन है, कैसे उसका मर्डर हुआ, किस तरह उसको पहले लापता किया गया और फिर उसकी बॉडी कहाँ से मिली। बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या वाकई में खून सफ़ेद हो गया है। आए प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस समय मौजूद हूँ रिपोर्टिंग रूम में, जहाँ पे सब इंस्पेक्टर हफीज़ मौजूद हैं। सलाम हफीज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं हफीज़ भाई? सीधी बात करेंगे, एक मर्डर हुआ है, रेहान मर्डर केस में बात कर रहे हैं। क्या हकीकत है इस केस की, और इस केस को जब आपने FIR क्योंकि आपने लॉन्च की है, इस केस की कुछ हकाइक क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ, और जो बेसिक्स बात है कि किस तरह इस केस को आप लोगों ने हैंडल किया है, तो क्या इसकी सच क्या है और हकीकत कितनी है? अच्छा, ये वाक़या है 12 तारीख को कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने बताया उसमें एक उसका बेटा भी रोहान भी शामिल था, और फैसल रोहान रेहान का बेटा, रेहान का बेटा रोहान भी शामिल था। उन्होंने बताया कि मेरा वालिद साहब जो है ना 11 तारीख से ऑफिस गया और उसके बाद घर नहीं आया, तो हमने उसकी रिपोर्ट मिसिंग पर्सन में जो होती है रजिस्टर में लॉन्च कर ली, यहाँ पर लॉन्च कर ली। फिर वो दूसरे दिन वो लोग दोबारा आए, वही लोग दोबारा आए। एंट्री की थी आपने, FIR की करी थी पहले दिन हम लोगों ने एंट्री कर दी थी। हमारा एक रजिस्टर होता है, कंट्रोल मैसेज वगैरह कराया, सलाम को बताया। उसके दूसरे दिन वो लोग आए, FIR कर दी हम लोगों ने। मज़े की बात बताएं, जो FIR जो हमने कर रहे थे ना, उसमें रोहान का जो बेटा है, रेहान का बेटा है रोहान, वो उसके साथ एक आदमी था जिसका नाम था फैसल, जो कि ज़ोर दे रहा था कि FIR लॉन्च करने के लिए। तो जो बंदा मिसिंग है उसके लिए जोर दिया जा रहा था कि इसकी FIR FIR करें। वो अपने आप को उसका दोस्त भी जाहिर कर रहा था कि मैं उसका दोस्त भी हूँ और फलाना कारोबार वगैरह जो भी साथ करते हैं। तो बहरहाल हमने सलाम को बताया, SHO से इजाज़त ली, हमने FIR कर दी, उसकी FIR कर दी। जब FIR कर दी, तफ्तीश हम लोगों ने दी। FIR जब आपने की तो उसमें नंबर क्या दिया, आप लोगों ने अगवा में डाली या बिल्कुल क्या? नहीं, मैंने जो FIR करी है ना, ये इसकी FIR है, उसका नंबर है 130। उसमें जो मुद्दई बना है उसका बेटा है रोहान। जब हमने ये तफ्तीश उसके हैंड ओवर करी SIO साहब के, तो तफ्तीश में ये लड़का जो है फैसल उसका दोस्त है, ये भी आता रहा है, यानी कि उसने जाहिर किया है कि मैं इस चीज़ में मुलविस हूँ नहीं। तो वो आपको ये जाहिर करता रहा कि आप FIR काटें और हमें जल्दी इसकी तफ्तीश करानी है ताकि केस आगे बढ़े। बहरहाल वो फिर टेक्निकल टीम CDR ये वो सब हम लोगों ने निकाला, तो उसमें ये लड़का जो है ना फैसल, तो थोड़ा सा हमें शक हुआ कि ये इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बाद में CDR निकाला होगा तो आखिरी लोकेशंस वगैरह सब साथ उससे मालूमात करी, तो उसने बताया कि इसको हम वहाँ ले गए थे चैपल प्लाजा में। इस केस में जब इनको लेके गए चैपल, बात वहीं आ गई कि जो फैसल नामी शख्स है उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह FIR कर जाए, लेकिन जो पहली रिपोर्ट जो FIR आपने काटी उस वक्त आपने क्या दफ़ा लगाई थी? 365 अगवा नामालूम के खिलाफ, नामालूम अगवा के खिलाफ। अगवा की FIR होती है 365 अगवा नामालूम। उनको उस टाइम तक उनके बेटों को, उनके घर वालों को कुछ नहीं मालूम था। ये सारी पुलिस ने अपनी इफेक्ट दिखाई, अपनी टेक्निकल तरीके। अगवा में क्यों डाला, मिसिंग में क्यों नहीं आपने डाला? एक बात है ना, मिसिंग, ये मिसिंग अगवा में हम दोनों बराबर हैं। अगवा में ही आता है। पहले हमने मिसिंग की रिपोर्ट लिखी,
उसके बाद हमने इसकी अच्छा पर्चा काटा, उसके बाद आपने 24 घंटे के अंदर पक्का पर्चा काटा। एफ कर दी, बिल्कुल पक्की कर दी। अच्छा, एक सवाल है हफीज़ भाई कि इन्वेस्टिगेशन को कब शक हुआ कि फैसल इसमें इन्वॉल्व है? इनको कब एक वो कहते हैं ना कि एक पॉइंट मिला कि फैसल इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? वो उसने कुछ बातों के अंदर ऐसी बातें कर दी जो पुलिस अपनी टेक्निकल तरीके से बातें करती होती है, तो वो जाहिर हो गया, उसको वो डर गया बिल्कुल ना, ऐसा खौफ में आ गया और मुख्तलिफ तरीक़ों से हील हुज्जत से यानी कि निकल कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से कहते हैं ना हफीज़ भाई, खून कभी नहीं छुप सकता। कहते हैं ना कि सच है कि खून कभी नहीं रहेगा जाता। अगर कत्ल किया है तो जितना भी तेज़ तर्रार इंसान क्यों ना हो, वो आखिरी दिन अपने कैफ़े किरदार पर पहुंचता है। हफीज़ भाई, आपने फर्स्ट टाइम एफ़आईआर काटी, एफ़आईआर काटने के बाद 365 की एफ़आईआर अगवा में जाती है। बिल्कुल मैं मानता हूँ इसमें ABC के भी सेक्शंस होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिंपल 365 केस आपने डाला और फिर ये आपने ट्रांसफ़र किया IO। ये फिर मैंने केस जो है ना तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन अफसर रशीद साहब के हैंड ओवर कर दी। फिर उन्होंने मेरा ख्याल सब इंस्पेक्टर फरहान साहब को इसका IO मुकर्रर किया। SIO जो हैं आपके रशीद साहब है, जिनका काम है तैनात करना कि इस केस को कौन लीड करेगा। आपने नाम बताया उस ऑफिसर का क्या? फरहान साहब। फरहान साहब, वो IO थे इस केस के। तो अगर मैं कहूँ कि जिनके बारे में मेरे सुनने में आ रहा है कि वो 120 घंटे वो शख्स नहीं सोया और आखिरकार इस केस को उसने हल करके दिखाया, तो ये गलत नहीं होगा? कोई शक नहीं है इसमें, पूरी टेक्निकल टीम हमारी साथ थी, CPLC वाले भी हमारे साथ थे और हमारे अफसरान के ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा वो था, भरोसा भी था, प्रेशर भी था कि इसको हल से हल करना जल्द से जल्द। भाई, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा इस केस पे, ये कि आपने फ़ौरन FIR को लॉन्च किया और यही एक सच है कि आप जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, मैं बार बार आपको बता दूं एक बात कि FIR है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR आप दर्ज कराते हैं तो पुलिस हरकत में आती है। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को तो पुलिस अपनी कार्रवाई को आगाज़ करते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम को या उन टेक्निकल टीम को डालती है जिसके ज़रिए आपकी वो चीज़ आप तक पहुंच जाए, या फिर अगर कोई केस ऐसा है कि कोई मिसिंग केस है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है। मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ कि शायद कुछ दोस्त नाराज़ रहते हैं पुलिस अफसरान कि जब मैं चलाता हूँ उनके ख़िलाफ़ या दिखाता हूँ उनकी गलतियाँ, लेकिन जब कोई अफसर अच्छा काम करता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हक़ाइक़ भी दिखाऊं। और इस वक्त अगर मैं कहूं कि जिस तरह हफीज़ ने FIR को लॉन्च किया, फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्वॉल्व किया, तो यकीन जाने ये वाकई में कहना पड़ेगा कि जुर्म छुपता नहीं है, पकड़ने वाले हैं। बस आपका फ़र्ज़ है कि वक्त पर आएँ और FIR लॉन्च करें। हफीज़ भाई, मैं अब ये कहना चाहूँगा कि अब ये केस कहाँ तक है ये भी बता दें और अब इस पर फ़र्दन आगे क्या कार्रवाई जारी है? केस तकरीबन काफ़ी हद तक हल हो चुका है। कुछ लोग हैं जो हमारी गिरफ्त में इंशाल्लाह आने वाले हैं और फर्दर कार्रवाई चल रही है SIO साहब के इन्वेस्टिगेशन। चलें इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है हम उनसे बात करें और यकीन जानें ये सच है कि पुलिस जब अपने काम पर आती है तो काम बेहतर होता है। बिल्कुल रशीद भाई से बात होगी। रशीद भाई, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। तवील 120 घंटे की मशावत, अगर मैं कहूँ कि रेगुलर बेसिस पे इस केस को आप देख रहे थे, आपकी टीम देख रही थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जब मैं ये अल्फाज दोहराता हूँ ना कि अगर पुलिस डंडा उठा ले तो सारे काम हो जाते हैं, क्या वजह है कि डंडा देर से उठा, यहाँ पे डंडा राइट टाइम उठा? राइट टाइम उठा डंडा इंशाल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये काम हमारा है। अजी साहब, जुवैद आलम ओडब साहब, एडिशनल अजी साहब दाद खान साहब, DIG साहब वेस्ट इरफान बलोच साहब और SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अन्नम तजम्मल साहब की हदायत और उनकी हदायत के मुताबिक प्रोविजन में जो है ना हमने इस केस को जो है ना पूरे तरीके से डिटेक्ट किया है। और रशीद साहब बहुत ज़बरदस्त डिटेक्ट किया है। मैं कहूँ तारीफ़ बनती है आपके
जितने भी सुपीरियर लोग हैं, खासतौर पर जावेद जोड़ साहब, मैं आईजी साहब, मैं मैडम खासतौर पर, मैं एसएसपी साहब डिस्ट्रिक्ट, मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि जो लोग अपने अच्छे अफसरान तैनात करते हैं। तो यकीन जानिए जो वर्ड मैंने डंडा कहा ना, कुछ लोग डंडे की ज़बानी, क्योंकि यहाँ एक केस है मर्डर का, किसी की जान चली गई, खून सफ़ेद हो गया, इसलिए शायद कोई लफ्ज़ से एतराज़ करे, डंडा मैं कहूँगा गलत नहीं, ऐसे लोगों के लिए डंडा ही उठाना पड़ता है। लेकिन राशिद साहब, इस केस के बड़े एक पेचीदा मामलात भी हुए हैं, एक बॉडी डब्बे के अंदर जो मामलात हैं वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, लेकिन नाज़रीन सुन रही है SIO को, क्योंकि केस आपने भी आगे फॉरवर्ड किया, आप सुपरविजन देख रहे थे, फिर आपका एक और IO है जो इसमें है, उनका नाम है फरहान साहब, मेरी नॉलेज में है ये बात। लेकिन अब आप बताएंगे केस एक्चुअल क्या था और ये आप लोगों ने किस तरह इसको डिटेक्ट किया, किस तरह आपको शवाहिद मिले, क्योंकि इसमें एक बड़ी पेचीदा बात ये थी कि जिसने मर्डर किया था वो खुद FIR कटवाने। मैं प्रोग्राम में बता दूं, जब हम पुलिस पर ये कहते हैं ना कि FIR पुलिस नहीं काट रही, तो यकीन जाने मकसद FIR फ़ौरन काटना नहीं होता, पुलिस बहुत चीज़ें नोट कर रही होती है। कैसे महसूस हुआ कि सुहान के साथ मुजरिम साथ? असल में बात यह है कि ये जो है फैसल जो है ना, ये मुतवफ़ी रेहान जो है उसका दोस्त भी था, उसका बरादरी वाला भी था, और ये जो है ना उसको हमेशा साथ ही रहा है 3-4 साल, इनकी रिश्तेदारी भी दोनों की। इसने जो है ना उसको इनके कोई शहजादपुर में ज़मीनों के हैं, कम्यूनिटी की हैं, ये कंडियाला कम्यूनिटी से कम्यूनिटी है, बरादरी है इनकी, उसमें इनके प्लाटों के इनके जो है ना सारा मामला चल रहे हैं। शहजाद कोर्ट में भी पटिशनें चल रही हैं, यहाँ सिंध हाई कोर्ट में भी चल रही हैं, ठीक। वहाँ कुछ 14 तारीख थी, यहाँ 21 तारीख थी। इसने जो है उन पे दबाव देने के लिए इस केस को पहले उसको अगवा का ड्रामा बनवा के 365 की FIR इनके घर वालों को बगैर कोई चीज़ें बताए बगैर FIR जो कटी वो 365 की कटी करवाई। वो बंदा खुद मौजूद था FIR कटवाने में, खुद था, वो साथ था, वो साथ इनके साथ घूमता रहा, तलाश कराता है, अस्पतालों में तलाश करता है, ईदी सरद खान, शिपा सरद खान होता है, ड्रामे उनके साथ सारा करता रहा। जब FIR 13 तारीख हुई तो उसके बाद जब हमने इसको जो है ना इसका बयान लिया तो उसमें हमें थोड़ा सा इससे डाउट हुआ, ठीक। फिर हमने मुद्दई से भी किया, उसके भाइयों से भी कहा कि ये हमें थोड़ा सा जो है इस पर शक है, इस पर जो है ना ये इसमें जो है ना कोई ना कोई इसमें कहानी है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद हमने 14 तारीख को जब इसको मज़ीद वो किया तो हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया इस केस में। फिर आगे इसने सारी चीज़ें बताई कि मैं ये ठीक है, मैं इसको खुद ही लेकर गया। हाँ, दूसरों के साथ हमने एक प्लानिंग बनाई थी कि इसको जो है ना अगवा करके इसको गायब कर देंगे, और इसका सारा मलबा जो है ना दूसरी मुखालिफ पार्टी जो इनके खिलाफ गाँव में पार्टी शहजादपुर पे उन पे गए। इस काम में इसके साथ जो है ना 3-4 लोग हैं, 2 तो हमने इसको पकड़ा, एक और को भी पकड़ लिया है, ठीक है। तो इस वजह 3-4 लोग हमने मिल के एक प्लानिंग किया कि इसको अगवा करेंगे, अगवा करने के बाद इसको गायब करेंगे और ये सारा चीज़ें उसमें ये तो वो कहानी की जो प्लानिंग की गई। अच्छा, इस प्लानिंग में 2 लोग आपने अरेस्ट किए, फैसल और सैयद ताहिर, नवीद शाह नाम है दूसरे, सैयद ताहिर, नवीद शाह और पुल का। अच्छा, पुल का नाम से मशहूर है। तो अब ये 2 लोग जब थे तो इन्होंने, अब जो बॉडी आपको बरामद हुई वो आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से नहीं हुई है, वो बॉडी अबुल असवानी चप्पल गार्डन से हुई है। जो मैंने डब्बा देखा है वो एक बॉक्स में उस लाश को डाला गया है, जो मैंने वीडियोस देखी, आपने मुझे पिक्चर्स जब दिखाई, बड़ा हैरत अंगेज़ बात थी। इस काम में हमारे साथ CPLC सेंट्रल, वो भी हमारे साथ टीम, वो भी पूरी टीम थी हमारी। हमारा आइए उसमें मैंने फरहान सब इंस्पेक्टर फरहान को आपने फरहान साहब को जब दिया उसके साथ मैं खुद उसकी सुपरवाइजरी कर रहा और पूरी टीम वर्क पे ये काम हुआ है। CPLC वालों ने हमारे साथ बहुत मदद की है, ठीक, CPLC सेंटर ने, वो भी जो भी हमें जो है तो करना पड़ेगा ना, सिंध पुलिस का हिस्सा है। जो चीज़ें थी उन्होंने हमें जो है ना फ़ौरन ही वो करते रहे, जिसकी बना पर हम जो है ना एंड तक पहुँचे। और इसको गिरफ़्तार करने के बाद इस दूसरे मुलज़म को गिरफ़्तार किया, उससे मुतवफ़ी की गाड़ी बरामद की, गाड़ी के साथ ही उसको गिरफ़्तार किया, सैयद तैर और नवीद शाह। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी मारगला गाड़ी थी। अच्छा देखिए रशीद साहब, ऐसे पोजीशंस अगर हम देखें तो जिस घर की आप बात करें, वीडियो में मैंने देखा है जब इसको काट के डब्बे में डाला तो इसका मतलब ये सारी प्लानिंग पहले से इन दोनों ने की हुई थी। पहले सारी प्लानिंग में खुशबू भी डाली इन्होंने, पानी भी। जब इन्होंने इसको ले गए वहाँ, इनको मारा, उसको जो है ना मारने के बाद प्लास्टिक की थैली में इसको पैक किया, पैक करने के बाद
प्लास्टिक की टंकी उसको काट के उसके ऊपर से काट के उसके अंदर डाल के उसके ऊपर फिर टेप लपेट कर ताकि स्मेल बाहर ना स्मेल बाहर ना जाए, उसके ऊपर फिर ऊपर कंबल वगैरह रख दिया कि स्मेल बाहर ना जाए। उसके बाद तीसरे मुलजम ने कहा कि इसको मैं टिकाने लगाऊंगा बॉडी को बाद में, और ये सही तैर से कहा कि आप इस गाड़ी को ले जाएं ताकि इसको कहीं साइड लैंड कर लें, कहीं टिकाने लगा दें। तो गाड़ी कहाँ से बरामद गाड़ी गाड़ी मुलजम सैयद तैर अली से ही बरामद हुई थी। सेंट्रल से या बाहर? वहीं वहीं पैराडाइज के पास है। अच्छा देखिए, एक चीज़ है, मेरे सुनने में ये बात भी है कि 3 साल से गिरफ्तारी भी वहीं से हुआ, गाड़ी समेत गिरफ्तार हुआ। तो घर पे आपने रेड की थी? बार रोड पे ही था। अच्छा, मौजूदा रोड पे गाड़ी के पास ही था। जो बड़ी ज़बरदस्त काविश थी कि उस बंदे की, जो रेहान की गाड़ी थी, उसको छुपाने के लिए बंदा वहीं पर था जब आपने रेड की। ये जो मर्डर हुआ है रेहान का, आपको ऐसा लगता है कि ये उसी फ्लैट में जाके इसका मर्डर किया गया है या ये पहले कहीं मर्डर करके इसको लेके गए? ये उसी फ्लैट में ही मर्डर किया इन्होंने। आस पड़ोस किसी को आवाज़ ने बंद कर दिया, रात का टाइम है, किसी को अड़ोस पड़ोस में हो सकता है आवाज़, दरवाजे बंद करके अंदर साइड पे किया है। उस पर कपड़ा डाला है, क्योंकि कपड़ा भी था, उसके गले में भी वो निशानात लग रहे थे कि इसको गला दबाया हो किस तरीके से। उस पर जो है कोई सर पे भी चोटें ऐसी भी आई हैं, दबाते हैं। रशीद साहब हुलिया मैंने तस्वीर में देखा है, ऐसा लग रहा है बंदा बिल्कुल कहीं ऑफिस से साफ सुथरा, जूते तक पहने हुए वीडियो का अगर देखा जाए। ये जब यहाँ से निकले थे, फैसल इसको लेके जा रहा था, तो ये दोनों एक साथ जा रहे थे। नमाज पढ़ के निकला था, पढ़ के मगरिब की नमाज पढ़ के निकले थे, और उसके बाद जो है ना ये पीछे फैसल मैसेज पे लगा, ये आगे जा रहा था, फैसल पीछे पीछे मैसेज का जो हमारे रेहान को पता नहीं था कि वो पीछे, रेहान साथ था। रेहान को पता, लेकिन मैसेज ये पीछे से फैसल साथ था, फैसल पीछे चल रहा था और रेहान आगे चल रहा था। उस पे ये मैसेज पे लगा हुआ, तो आगे किसी रेहान को नहीं पता था कि या तो गाड़ी में साथ था या वो पीछे आ रहा था। पीछे पैदल जा रहे थे, उसके पैदल नमाज पढ़ के निकले, पैदल जा रहे, वहाँ जाने के लिए जारी कर रहे थे। इस वजह से उसको पता नहीं रहा, क्योंकि इसकी तो प्लानिंग की, इसका पोजीशन ही उस टाइम है। उसी वीडियो में भी इसकी लग रही कि इसमें कोई जो रेहान की फैमिली में कितने बच्चे उसके? रेहान के एक बेटा है और 2 बेटियाँ, 2 बेटी। ये आपके शेरबानो प्लाजा यहीं पे रहते हैं? प्लाजा में ही रहते हैं, और उस रुकैया स्क्वायर के नीचे उसकी जो है ना ये ऑफिस है रेहान का। लैब की जो है ना। बच्चों की एज क्या है इस वक्त? बच्चा होगा जी 19-20 साल का बेटा, और बेटियाँ उससे छोटी हैं, छोटी बेटी, 2 बेटियाँ। घर में इनकी वाइफ। अगर मैं ये कहूँ कि इन खून सफ़ेद हो गया, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, एतबार सबसे बड़ी चीज़, तो एतबार को ठेस पहुँचाया गया है या नहीं? तो एतबार को भी ठेस पहुँचाया गया है, और इसमें लालच का भी कोई अंसर देखा जा रहा है, तो लालच का ज़्यादा है। अभी इस केस को जिस तरह प्रॉपर्टी जो है ना तकरीबन करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो पिटीशन इनकी चल रही है, जान से बढ़ के तो नहीं थी ना ये नहीं थे, लेकिन ये वही कह रहे खून सफ़ेद वाली बात ही आ गई ना। लेकिन जिस तरह इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने काम किया, मेरा एक बड़ा बेसिक सवाल है कि आम तौर पे कई ऐसे और भी केसेस हैं जो पेंडिंग ही पड़े हुए हैं, इस केस को खसूसन कैसे लीड किया गया कि इसको हैंडल करना? हम हर केस को लीड करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हर केस हमारा डिटेक्ट हो। हर चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फ़ौरन हो जाती हैं, कुछ पेंडिंग होकर उसके बाद भी हो जाती है। रेहान का खून रायगा इसलिए नहीं गया क्योंकि नमाज पढ़ते हुए शख्स को ये लेके गए और इन्होंने इतनी बढ़िया बेहिसी सानिया अगर कहते हैं बंदे की जान ले ली। लेकिन रशीद साहब ये भी है कि रेहान की फैमिली में से भी कोई मुतालबा, कोई आपसे बात हुई है उनकी? क्या कैसे देख रहे हैं घर वाले किसको? घर वाले अभी तो पहले तो थी, लेकिन अभी तो बॉडी हैंड ओवर कर दिया आपने? बॉडी हैंड ओवर कर दिया। अभी तो हमसे न डालें से, इतना बड़ा सदमा हुआ उनके साथ। इंशाल्लाह हम दूसरे आगे भी काम इस केस में जारी है। मुजरिम आपके पास है, सामने खड़े में, दिल यकीन करें सारी बातों में जिस तरह इन्होंने किया, एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये किस तरह के इंसान हैं, किस किस्म के बेहिस लोग हैं। बिल्कुल शर्म नहीं आती कि साथ खाया, साथ पिया, उठे बैठे और उसी को मरवा दी। अगर मैं कहूँ कि खून सफ़ेद तो गलत तो नहीं है ना कि इनको शर्म नहीं है, इन्होंने किसी की जान ले ली। वो उनके बच्चे हैं, वो बच्चे आज कहाँ खड़े हुए हैं? 10 साल बाद वो अपनी जब औलाद को, वो जो बेटियाँ हैं, जब शादी का वक्त आएगा तो इन बेहिसों की वजह से वो किस तरह करेंगे? बिल्कुल जी, क्या सोचेंगे? उन्होंने एक बेदर्दी से उसकी जान ली है। साहब मैं बेहिसी पे इतना ही कह सकता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं यकीन जाने सब यहीं रह जाना है, कब्र में सिर्फ कफन लेके जाना है। आप ज़मीन का एक टुकड़ा लेके जाएंगे जो आपको नसीब होगा, वो भी आपकी कब्र का। लेकिन सवाल ये जो कब्र का अजाब है
वो आप इस दुनिया में भी लेंगे और आखिरत में भी लेंगे। 365 इन पे लगी हुई है। अब जुर्म साबित हो गया है तो 302 302 में कन्वर्ट होगी। कोई आसानी है इनके लिए? कोई आसानी नहीं होगी इंशाल्लाह। इनको इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। इब्रत का निशान बनेंगे और ताकि दूसरों तक भी इसका मैसेज पहुंचे। दूसरों तक बिल्कुल मैसेज। यकीन जाने, मैं एक बार फिर इंस्पेक्टर साहब, आपका SIO आप हैं, आपकी पूरी टीम काम कर रही है, ख़ास तौर पे आपकी टीम के लोगों का जिनकी बड़ी काविशें फरहान की उसमें आपके साथ लग के लास्ट 120 घंटे। CPLC मैडम, आपके SSP इन्वेस्टिगेशन, आपके तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने ऐसा केस हल किया, क्योंकि कहते हैं खून रायगा नहीं जाता, और खून का बदला खून अगर है ना तो वो इसी तरह है कि कोई खून जितना मर्जी छुपा ले, कोई कत्ल कितना भी छुपा ले, उसको इस दुनिया में जवाब देना पड़ेगा। और ये सच है कि खून कभी नहीं छुपाया जा सकता। इसको शायद शर्म नहीं है इन लोगों को, लेकिन एक दिन जब ये किसी कैफे किरदार मौके पर पहुंचेंगे ना अपने अंत पे, तो शायद इनको ये एहसास होगा कि ये, और ये अल्लाह के हजूर भी पकड़े जाएंगे कि किसी की जान लेते हुए इनको शर्म महसूस नहीं हुई। मैं एक बार फिर आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस वक्त शहरबानो प्लाजा की तरफ जाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर रिहाइश थी रेहान की, लेकिन दुख पता है क्या है, जो लफ्ज़ है कि एक प्लेट में 7 खाने वाले लोग, रिश्तेदार, दोस्त, किस पे एतबार करें। आज ये वक्त आ गया है कि क्या क़यामत नज़दीक आ गई है, खून सफ़ेद हो गया है, क्या है कि आज सगे भी अपने सगे नहीं रह पा रहे। मैं प्रोग्राम में और फिर जावेद ओडो साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी IG साहब, आप जब से आए मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं काम करना, और आप वो लोग तैनात कर रहे हैं जिनकी वजह से आज कुछ मुजरिम कैफ़े किरदार तक पहुँच रहे। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ऐसा यूनिट इतना बहुत ज़बरदस्त काम किया। और हम चलते हैं इस स्टोरी के आगे की तरफ, क्योंकि जब मैं इस स्टोरी को कवर करने आया तो मैं हमेशा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं एक्सपोज करता हूँ, दिखाता हूँ। मेरे लिए आज ये एक्सपोज नहीं है, मेरे लिए आज ये इबरत के निशान वो लोग हैं जिन्होंने किसी मासूम की जान ली है। उस मासूम की 2 बेटियां भी हैं और इनको शर्म नहीं आई, चंद पैसों के बस किसी की जान ले ली। चलते मज़ीद आगे लोगों से बात करेंगे और फिर वही वाली बात। थैंक यू अगेन सिंध पुलिस। जैसे कि आपने देखा कि SIO का क्या कहना था, और बात वही है कि इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम ने आखिरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सिंध पुलिस के जवानों को सलाम इसलिए करने को दिल कर रहा है क्योंकि ये केस जो था 4 दिन के अंदर एक मर्डर का केस हल हो जाना। इसी शहर, इसी पाकिस्तान के अंदर कई केसेस कोर्टों में पड़े हुए, कई केसेस ऐसे जो आज तक पेंडिंग में और लोग फरियाद रख के बैठे हुए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जहाँ सिंध पुलिस की गलतियाँ दिखा रहा होता हूँ, जो सच है वो भी दिखाना फ़र्ज़ है। हफीज़ भाई थैंक यू अगेन एक बार फिर। और जिस तरह रेहान की बॉडी मिली है वो ये डब्बा है, शायद इस वक्त भी यहाँ खड़ा होना मुनासिब नहीं है क्योंकि जिस तरह की स्मेल है ना, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो लोग अभी पकड़े गए हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन मज़ीद जारी है। और मैं फिर कहूँगा कि इबरत का निशान ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो किसी की जान के साथ खेलते हैं। मैं फिर कहूँगा खून सफ़ेद इसलिए हो गया कि इस दुनिया से आप कुछ लेके नहीं जा सकते। कब्र में सिर्फ आपके साथ आपका कफन जाएगा, लेकिन अगर आप ये बात भूल गए तो याद रखें इस दुनिया में भी आपको देना पे करना पड़ेगा, और आखिरत में तो फिर अल्लाह के हजूर जब आप सामने होंगे तो यकीन जाने वहाँ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। थैंक यू अगेन आप सबका सिंध पुलिस का। और अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये वारदात हुई है, और मैं फिर कह दूँ कि थैंक यू सिंध पुलिस।
अच्छा जी, हम यहाँ पहुँच चुके हैं शेरवानो प्लाजा, जहाँ पे मैं कहूँ कि रेहान की फैमिली रहती थी, रेहान के लोग, रेहान के अपने लोग अगर मैं कहूँ वो सब रहते थे। और अगर मैं कहूँ इस दुख में सब बराबर के शरीक हैं, तो इसमें कोई दुख नहीं होगा। कहना पड़ेगा कि उनके भाई मौजूद हैं, मामू मौजूद हैं। एक बार फिर आपका तो मैं थाने से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये FIR जिन्होंने काटी थी हफीज़ साहब वो भी मौजूद हैं। सिंध पुलिस का वैसे ही मैंने शुक्रिया अदा किया, आप सबका भी शुक्रिया। लेकिन मैं डायरेक्टली इस तरफ जाऊँगा कि भाई की तरफ, अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? कहते हैं कि खून सफ़ेद हो जाना, कि जब कहते हैं ना कि अपना ही कोई जालिम बन जाए तो दिल और खून वो सफ़ेद हो जाता है। इस केस के अंदर मैं अभी उन लोगों से भी मिल के आया हूँ जिनकी मैं बाकी जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त इंशाल्लाह दुआ है मेरी कि वो लोग कैफ़े किरदार तक पहुँचे और उन लोगों के साथ वो इबरत का उनके साथ भी वैसा ही वाक़या हो कि उनको महसूस हो कि उन्होंने एक प्यारी जान इस दुनिया से ले ली। मैं डायरेक्ट जाना चाहूँगा आपका नाम और भाई हैं आप छोटे, उनके आपके बड़े भाई थे, आपके बड़े भाई की जो फैमिली में लोग थे वो कौन कौन थे और अभी कितने बच्चे उनके मौजूद हैं इसमें? क्या 3 बच्चे हैं बड़े भाई के, हमारे वाइफ है, उनकी 3 बच्चे हैं और वो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर। छोटे हैं, मतलब 2 बेटियां 1 बेटा? 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटियां कितने साल की हैं? बेटियां भी ये है कि तकरीबन 15 साल की, छोटी हैं, मतलब छोटी हैं, अच्छा 14 साल एक की। सिंपल सवाल है, क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है। मैंने बाकायदा थाने में मेरी आईओ से बात हुई, मैंने उन मुजरिमों को भी सामने दिखाया है कि जिन्होंने इतना बड़ा एक कहते हैं ना कि इंसानियत पर अगर हम कहें कि शर्म का मुकाम है उनके लिए भी, और इबरत का निशान अल्लाह उनको ज़रूर बनाएगा। कैफ़े किरदार तक तो पहुँचेंगे। 365 की FIR थी, वो 302 में कन्वर्ट हुई। शायद आपको पता होगा कि 365 की जो FIR होती है वो होती है अगवा, और जो 302 होती है वो मर्डर की FIR होती है। तो मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि जितने भी किरदार इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बिल्कुल सर, आप मामू हैं, बिल्कुल देखिए फैमिली है, वापस तो नहीं रेहान को ला सकते हम, लेकिन रेहान के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। एक्चुअली वो कोशिश जो हक और सच है। और प्रोग्राम जवाब तो यही में मेरी कोशिश भी वही है कि मेरा काम क्राइम दिखाना नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ क्राइम को पकड़ना मेरा काम था। ये भी एक सच है कि अगर सिंध पुलिस के जवान काम कर रहे हैं, जहाँ 1000 बार मैं सिंध पुलिस के जवानों पे बात करता हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो भी दिखाता हूँ, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ है जोराबाद पुलिस की जानिब से या इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तो तारीफ बनती है। कोई मुतालबा मामू आपका है तो ज़रूर करें। और मुतालबा यही है कि ना मुजरिम जो है कैफे किरदार तक पहुँचना चाहिए, उनको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे कि जायदाद के ऊपर कहा जा रहा है, क्या ऐसा है कि जायदाद की वजह से ये सब हुआ है? नहीं, जायदाद में तो उनका तो जिनसे अगर उन्होंने करवाया है वो तो उनको कोई लेन देन नहीं था उनसे, तो यारी दोस्ती ज़रूर थी, आते थे बैठते थे। बंदे का नाम फैसल आ रहा है, वो कौन था? वो कम्युनिटी का है। कम्युनिटी का है, रिश्तेदारी है, दूर का उनका रिश्तेदार है और दोस्त भी था ना? दोस्त भी था, रेहान भाई का दोस्त था ये। नमाज पढ़ के निकला। मैं तो ऑफ कैमरा ये भी बता दूं कि रेहान के जो मोहल्लेदार हैं वो मेरे कुछ जानने वाले मैं कहूँ वो मौजूद भी हैं यहाँ पे, और उन्होंने जब उससे रब्ता किया, आप यकीन जाने, मैंने उस रात का वक्त है वो खुद बता सकते हैं मेरे साथ। आप मुझे बताओ कि रात का क्या पैर था जब आप मेरे पास मौजूद थे? रात 3 बज गए थे मेरा ख्याल से। उसी वक्त हमारी SHO से बात हुई, आपके सामने मैंने कॉल की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रेहान का इतना बड़ा वाक़या हो, क्योंकि ये मुस्तकिल कह रहे थे कि रेहान मिसिंग है। तो अब क्या देख रहे हो? यही देख रहे हैं माशाल्लाह से जोराबाद थाने ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है और जिस तरीके से 2 दिन में उस बंदे को कैप्चर किया, कैप्चर करके जिस तरीके से उससे निकलवाया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है जोराबाद थाना हमारा सिंध पुलिस के लिए। बिल्कुल हमारा बनता है क्या ना। और यहाँ पर आपके सेंट्रल के अंदर ज़ुबैर है। ज़ुबैर एक्चुअली मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं जब कभी कोई वाक़या होता है कराची शहर में, तो जवाब तो जाएगी टीम का हिस्सा, लेकिन कभी मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ कि जवाब तो जाएगी टीम का ज़ुबैर हिस्सा है और मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं चीज़ें। ज़ुबैर आपके ही मोहल्ले का केस था, लेट थे इस बार, सॉरी टू से ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप मुझे बता नहीं पाए, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया और इस केस को मैंने लीड किया। अब मुझे बताओ कि रियूनियन भी आप लोग देखते हो यहाँ पे, क्या देख रहा है इन लोगों के लिए, क्या सोच रहे हो, और सिंध पुलिस के लिए क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे रेहान भाई जो है हमारी सीनियर कमेटी के मेंबर थे। यहाँ के जो भी मामला थे और जो मशावरत होती थी तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मौजूद होते थे, तो और जो है बड़े खरे और सच्चे इंसान थे, ईमानदार थे, और इसके अलावा वो हर मामला में थे। अब उनके साथ ये साझा पेश आया, लेकिन उसके हिसाब से जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है जोराबाद थाने की, वो तो बहुत काबिल तारीफ़ है, वो बहुत अच्छा काम किया। अब हम तो बस यही मुतालबा करेंगे और ये चाहेंगे कि जो है इस केस को जो है एंड तक लेके जाए और मुजरिम को जो है कैफे के तक पहुँचाया जाए और ऐसी उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आगे आइंदा कोई भी ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
थैंक यू अगेन आपका भी, क्योंकि आप लोग सब साथ थे उस रात। और फिर वही वाली बात की, अगर मैं कहूँ कि सिंध पुलिस पे जब हम ये बात करते हैं ना कि ये काम नहीं करते ये पुलिस, तो यकीन जाने ये वही पुलिस है। क्योंकि ये जो केस है मर्डर का, इस पे अल्फाज शायद मेरे बदल जाएं, वो अल्फाज यही हैं कि अगर पुलिस को डंडा उठाना पड़े तो यकीन जाने 24 घंटे के अंदर वो मसले हल होते हैं। वरना मेरी दरखास्त है, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आज जो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, या फिर वो एहलकार, या फिर वो अफसरान, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन के वो लोग जिनके पास और भी पेंडिंग हज़ारों केसेस हैं, खुदारा आपके, मैं आईजी साहब आपको कहूँगा, जावेद ओडो साहब आपको, कि आपके कुछ अफसरान हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये केसेस 48-96 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएं, तो बाकी केसेस भी कंप्लीट हो सकते हैं। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में रिहान के मर्डर को दिखाने का मेरा मकसद ही यही था कि जिस तरह सिंध पुलिस ने काम किया है, सिंध पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जौहराबाद पुलिस ने फुल फॉर FIR काटा। हफीज़ की बात करूँ, राशिद की बात करूँ, सबसे बड़ी बात फरहान की बात करूँ जो आई होता है इस केस का, उन सब ने मिल के जिस तरह इन चोरों का, ये सॉरी मैं मर्डर, जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया। यकीन जाने दिल से सिंध पुलिस के लिए दुआ है कि और भी इस शहर में लोग हैं, और भी दुख हैं जो समझना पड़ेंगे। मैं फिर कहूँगा कि कफन है, कब्र है और सिर्फ कफन है, इस दुनिया में से आप कुछ लेके नहीं जा सकेंगे। और फिर कहूँगा कि अलिफ की जगह अगर इंसानियत पढ़ाई जाती ना, अलिफ की जगह अनार की जगह इंसानियत पढ़ा देते तो शायद कुछ लोग आज भी बाशऊर होते। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा तो ये सच है और यही हक है। और यकीन जाने ये लोग इबरत का निशान ज़रूर बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।